हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज है 23 अप्रैल 2024। आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? और इसका आंसर है स्वामी गौतमानंद जी महाराज। यानी रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का अध्यक्ष के रूप में स्वामी गौतमानंद जी महाराज को चुना गया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए स्वामी गौतमानंद जी महाराज। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 में रामकृष्ण के प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद ने किए थे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, आईसीसी ने किसे महिला टी20 विश्व कप क्वालिफायर 2024 के राजदूत के रूप में घोषित किया है? और इसका आंसर है साना मीर। यानी आईसीसी ने साना मीर को महिला टी20 विश्व कप क्वालिफायर 2024 के राजदूत के रूप में घोषित किया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए साना मीर। साना मीर पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर हैं। अभी हाल ही में नीदा डार वनडे क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली दूसरी महिला पाकिस्तानी क्रिकेटर बनी थी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस संस्था ने उच्चतम खतरे के स्तर से सुरक्षा के लिए सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? और इसका आंसर है डीआरडीओ। यानी डीआरडीओ ने उच्चतम खतरे के स्तर से सुरक्षा के लिए सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए डीआरडीओ। डीआरडीओ को फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय कपास निगम लिमिटेड के मुख्य सतर्कता अधिकारी कौन बने हैं? और इसका आंसर है निधि एस जैन। यानी भारतीय कपास निगम लिमिटेड के मुख्य सतर्कता अधिकारी निधि एस जैन बनी है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए निधि एस जैन। भारतीय कपास निगम लिमिटेड की स्थापना 1970 में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। और कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, BMW ओपन टेनिस 2024 में युगल खिताब किसने जीता है? और इसका आंसर है भारत के यूकी भांभरी और उनके फ्रांस के दोस्त अल्बोनो ओलिवेटी ने जीता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में भारत के शीर्ष महिला खिलाड़ी कौन बनी है? और इसका आंसर है श्रीजा अकुला। यानी टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में भारत के शीर्ष महिला खिलाड़ी श्रीजा अकुला बनी है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए श्रीजा अकुला। श्रीजा अकुला बेसिक रैंकिंग का है 38। यानी ये विश्व स्तर पर 38वें स्थान पर है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों को ऋण प्रदान करने के लिए किस बैंक ने टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड के साथ समझौता किया है? और इसका आंसर है इंडियन बैंक। यानी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों को ऋण प्रदान करने के लिए इंडियन बैंक ने टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड के साथ समझौता किया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इंडियन बैंक। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में किस देश ने रावंडा सुरक्षा शरण और अप्रवासन विधेयक पारित किया है? और इसका आंसर क्या है? ब्रिटेन। यानी हाल ही में ब्रिटेन ने रावंडा सुरक्षा शरण और अप्रवासन विधेयक को पारित किया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ब्रिटेन। रावंडा की राजधानी कहाँ है? किगाली। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में,
लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स समारोह 2024 में किस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार मिला है? यानी ये होगा किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है, और इसका आंसर है नोवाक जोकोविच। यानी नोवाक जोकोविच को लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड समारोह 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, नोवाक जोकोविच। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत के सौरभ घोषाल ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा किए हैं, वो किस खेल से संबंधित हैं? और इसका आंसर है स्क्वैश। यानी भारत के सौरभ घोषाल ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा किए हैं और वो स्क्वैश खेल से संबंधित हैं। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, स्क्वैश। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस देश की गायिका रेजवान चौधरी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर है बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश की गायिका रेजवाना चौधरी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, बांग्लादेश। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस देश ने कर्नल एडिसन नेपियो को भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? और इसका आंसर क्या है? पापुआ न्यू गिनी। यानी पापुआ न्यू गिनी ने कर्नल एडिसन नेपियो को भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, पापुआ न्यू गिनी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में भारत पे द्वारा लॉन्च किए गए ऑल इन वन भुगतान डिवाइस का नाम क्या है? और इसका आंसर है भारत पे वन। यानी हाल ही में भारत पे द्वारा लॉन्च किए गए ऑल इन वन भुगतान डिवाइस का नाम है भारत पे वन। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, भारत पे वन। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, कौन सा दूरसंचार प्रदाता चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ते हुए डाटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है? और इसका आंसर है रिलायंस जियो। यानी रिलायंस जियो चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ते हुए डाटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, रिलायंस जियो। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर है 24 अप्रैल। यानी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 24 अप्रैल। अब देखिए 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पृथ्वी दिवस। और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया है। आइए अब 26 अप्रैल 2024 के क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं। चीनी ग्रांड प्रिक्स 2024 फॉर्मूला 1 का खिताब किसने जीता है? और इसका आंसर था मैक्स वर्स्टैपेन। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, मैक्स वर्स्टैपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार्सिलोना ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? और इसका आंसर है कैस्पर रूड। यानी बार्सिलोना ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब कैस्पर रूड ने जीते हैं। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, कैस्पर रूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडग ओपन 2024 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? और इसका सही आंसर है एलिना रायबाकिना। यानी स्टडग ओपन 2024 महिला एकल का खिताब एलिना रायबाकिना ने जीते हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एलिना रायबाकिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित किस मानवतावादी सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर है रतन टाटा। यानी प्रतिष्ठित किस मानवतावादी सम्मान 2021 से रतन टाटा को सम्मानित किया गया है? यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, रतन टाटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी आगामी T20 विश्व कप में किस क्रिकेट टीम के स्पॉन्सर बना है? और इसका सही आंसर है स्कॉटलैंड और आयरलैंड दोनों, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दोनों, बी एवं सी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, जापान की इंजीनियरिंग एकेडमी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर है कौशिक राजशेखर, यानी कौशिक राजशेखर को जापान की इंजीनियरिंग एकेडमी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप से सम्मानित किया गया है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, कौशिक राजशेखर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर है प्रोफेसर नईमा खातून, यानी प्रोफेसर नईमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रोफेसर नईमा खातून। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है पुबुलुरी सुब्बा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पुबुलुरी सुब्बा, यानी एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार पुलुबुरी सुब्बा को दिया गया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने किया है? और इसका आंसर है नेपाल, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नेपाल। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत 2023 में रक्षा के लिए 83.6 बिलियन डॉलर आवंटित करके विश्व स्तर पर सैन्य खर्च करने वाला देश में कौन सा स्थान है? और इसका सही आंसर है चौथा स्थान, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, चौथा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, टोक्यो जापान में आयोजित एसीसी पेरोकोनई एशियाई चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने 2 स्वर्ण पदक जीता है? और इसका सही आंसर है प्राची यादव, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, प्राची यादव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू हुआ है? और इसका आंसर है कुवैत, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कुवैत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? और इसका आंसर है युगेंद्र चहल, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, युगेंद्र चहल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने डिफेंस इनोवेशन के लिए किस देश के स्टारबस एरोस्पेस के साथ हाथ मिलाया है? और इसका सही आंसर है फ्रांस, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? और इसका आंसर है 23 अप्रैल को, यानी 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, 23 अप्रैल।